प्यारे बच्चों, आपको तो विज्ञान के बारे में पता ही है। विज्ञान कहते किसे हैं? किसी भी विषय के व्यवस्थित तथा सुसंबद्ध ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्योंकि विज्ञान जो है, उसका जो अंग्रेजी शब्द है वो है साइंस। यह लैटिन भाषा सिंटिया से उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक, विज्ञान जो होता है बच्चों काफी व्यापक है, अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो अब अध्ययन की सुविधाओं के लिए हमने विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे नंबर 1 पे है भौतिक विज्ञान, नंबर 2 है आपका रसायन विज्ञान और नंबर 3 है जीव विज्ञान। हम लोग जिस विज्ञान का अध्ययन करने चल रहे हैं वह है भौतिक विज्ञान। ठीक, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान में भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम तमाम प्रकार के जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, चाहे ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का जो भौतिक परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भौतिक विज्ञान में बच्चों जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है गति। मोशन। मोशन से तो आप लोग परिचित ही हैं। हमारे दैनिक जीवन में मोशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना गति किए हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। ठीक, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम लोग गति का अध्ययन करेंगे। अगर गति का हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा स्थान का परिवर्तन करना गति कहलाता है। स्थान का परिवर्तन करने से मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग, हमारा ये घर है और ये हमारा विद्यालय है। अगर हमें अपने घर से विद्यालय आना है तो हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम अपने स्थान का परिवर्तन करें। और अगर स्थान का परिवर्तन हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गति कर रहे हैं। ठीक, लेकिन गति को जानने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विराम किसे कहते हैं। विराम, तब दूसरे नंबर पर आता है गति। ठीक, विराम होता क्या है? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है ए, ठीक, और यह वस्तु अपनी अवस्था यानी मान लेते हैं कि बिंदु O पर रखी गई है, और यह जो वस्तु A है ये अगर अपनी स्थिति का परिवर्तन नहीं कर रहा है। स्थिति का परिवर्तन जैसे मैं आपको गति को पहले बताया, स्थिति का परिवर्तन करने का मतलब अगर यह यहाँ से जाकर के यहाँ पर नहीं जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? ये जो वस्तु हमारा A है वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। लेकिन भौतिक विज्ञान में किसी वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था को परिभाषित करने के लिए समय का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखेंगे कि बगैर समय के हम किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर गति हो रही है या वो विराम अवस्था में है। समय जरूर उसमें इंक्लूड होगा। अब जैसे मान लीजिए ये वस्तु A है, ये यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन कितने समय से पड़ी हुई है, जब तक ये चीज हम उसके अंदर नहीं बताएंगे तब तक कोई तरीके से विराम अवस्था की परिभाषा मान्य नहीं होगी। इसीलिए हम लोग समय को जरूर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी समय मान लेते हैं 10:10 हो रहा है, आपने इस वस्तु को 10:10 पर देखा, ये अपने उसी वो बिंदु पर पड़ी हुई है। आधे घंटे बाद मान लेते हैं 10:40 पे आपने इसको देखा, फिर ये उसी बिंदु पर वहीं पर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वस्तु विरामावस्था में है। तो इस प्रकार अगर हम विराम अवस्था को परिभाषित करें तो यह कह सकते हैं कि समय किसी समय अंतराल में यदि किसी वस्तु के अंदर यदि कोई वस्तु अपनी स्थितियों में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो वस्तु किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। ठीक, लेकिन अगर 10:10 पर यह वस्तु बिंदु O पर है और 10:40 पर ये वस्तु कहां पर आ गई? O' पर आ गई,
तो इसका मतलब क्या हुआ, यह O से O डैश तक अपने स्थान का, अपने स्थितियों का परिवर्तन इसने किया। तो अगर ये परिवर्तन संभव हो रहा है ये तभी होगा जब ये वस्तु गति करेगी। तो अगर हम गति को परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में यदि कोई वस्तु अपनी स्थितियों का परिवर्तन कर रही है तो ऐसी दशा को क्या कहेंगे, गति अवस्था कहेंगे। ठीक है बच्चों, हमने विराम देख लिया, गति देख लिया। अगर संक्षिप्त में हम लोग इसको परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि समय अंतराल में अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गति होगी, और समय अंतराल में यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो विराम होगा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रैखिक गति, लीनियर मोशन। जैसा कि नाम से ही बच्चों स्पष्ट है कि ऐसी गति जो बिल्कुल सीधी रेखा में हो रही है। ठीक, जैसे आप लोग देखते हैं सड़क पर चलता हुआ वाहन, वो कैसी गति करता है, वो बिल्कुल सीधी गति करता है। ऐसा थोड़ी को टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से गति करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक, हमेशा वो जो गति करेगा वो कैसा करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि वह गति जो बिल्कुल सीधी रेखा में होती हो, ऐसी गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे देख सकते हैं कि सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन। ठीक, दूसरा है एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, एक समान वृत्तीय गति, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सबसे पहले हम लोग इस गति पर ध्यान दें, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई वस्तु होगा जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा। ठीक, उसके गति करने का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। यानी वह गति किसी, या कह सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा वह गति जो जिसका पथ कैसा हो, वृत्ताकार हो, वो हमारी कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या है, अगर वही वस्तु अगर जो वृत्ताकार गति कर रहा है तो वो कैसा कर रहा हो, एक समान कर रहा हो, यानी उसकी जो दूरी हो वो अनिश्चित ना हो बल्कि एक समान हो, तो ऐसी गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ऐसा नहीं होता कि कभी 24 घंटे बाद रात हो और कभी 24 घंटे पहले। क्या ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता। कभी 23 घंटा हो गया और कभी 25 घंटा हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ठीक, तो पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य के चारों तरफ गति लगाई जाती है वो एक समान वृत्तीय गति होती है। ठीक है, तीसरी गति है बच्चों हमारी जो है वो है अनियमित गति। अनियमित गति मतलब क्या हुआ कि इसमें दिशा का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो कभी पश्चिम दिशा में जाएंगे, कभी उत्तर दिशा में घूम जाएंगे। तब सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा ऐसी गति हो रही हो जिसमें निरंतर दिशा का परिवर्तन होता हो, ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चिड़िया का उड़ना। ठीक, चिड़िया कभी भी एक ही दिशा में नहीं उड़ती, कभी वो पूर्व दिशा की तरफ उड़ जाएगी तो कभी पश्चिम उत्तर दिशा में उड़ जाएगी। मतलब उसकी गति हमेशा क्या होती रहती है, अनियमित होती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर पूर्व दिशा में जाएगी तो केवल पूर्व दिशा की तरफ ही जा रही होगी, ऐसा नहीं होगा। वो किसी भी गति मतलब किसी भी दिशा में घूम सकती है। चौथा है आपका, अगर देखा जाए तो दोलनी गति। इसको हम लोग बच्चों कंपन गति भी कहते हैं। दोलनी गति में आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि यह गति ऐसी होती है जिसमें एक बिंदु हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा।
और इसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आपकी गति होगी या ऊपर नीचे गति होगी। ठीक, यानी ऐसी गति जिसमें एक बिंदु निश्चित होता है और इसी निश्चित बिंदु के ही इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली जो गति होती है वो आप क्या कहलाती है? दोलनीय गति कहती है। जैसे आप लोगों ने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, ठीक है। पेंडुलम वाली घड़ी में क्या होता है, उसका एक बिंदु निश्चित होता है और केवल इधर उधर क्या होता है, घूमता रहता है, कभी इस साइड कभी इस साइड। ठीक, तो ये आपकी गति कैसी हो गई? दोलनीय गति। अब हम लोग कुछ गतियों के बारे में और जान लेते हैं। जैसे आपका हो गया एक समान गति। एक समान गति क्या होता है? अगर किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय की जा रही है उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक, और है असमान गति। असमान गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समयांतराल में अनिश्चित दूरी तय करने का जो होता है गति होती है उसे हम लोग कहते हैं असमान गति। इसका मतलब ये होगा कि निश्चित और अनिश्चित में आप हमेशा एक समान और असमान में आप ये याद रखेंगे कि इसमें निश्चित समयांतराल होगा। समयांतराल क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन और तय करने वाली दूरी भी क्या होगी? निश्चित होगी। इसमें समयांतराल तो निश्चित होगा लेकिन दूरी क्या होगी? अनिश्चित होगी। अनिश्चित होने का मतलब क्या है कि समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है और यहाँ समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है। ठीक, तो ऐसी गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं? असमान गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सदिश राशि और अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक, सबसे पहले हम लोग अदिश राशि का अध्ययन करेंगे। अदिश राशि किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अदिश, अगर हम लोग इसका संधिविच्छेद करें तो इसका मतलब हो गया अधन दिश, यानी ऐसी राशि जो दिशा विहीन हो। मतलब आप समझिए कि ऐसी राशि जिसके अंदर हम लोग दिशा की बात ना करें, केवल और केवल परिमाण की बात करें, तो ऐसी राशियां आपकी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात अगर हम इसे परिभाषित करें तो यह कह सकते हैं कि वह राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका चाल हो गया, दूरी हो गया, ठीक, समय हो गया, आयतन हो गया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो अदिश राशियों में आती हैं। दूसरा है आपका सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश अर्थात दिशा के साथ, यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अगर हम इसे परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि वह राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, ऐसी राशियां हमारी क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक, तो इस तरीके से इन राशियों में दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इन राशियों को कौन सी राशि कहा जाता है? सदिश राशि कहता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल की सहायता से थोड़ा सा और डिटेल में समझें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि आपका विद्यालय 10 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल और केवल परिमाण बताया गया, ये आपको नहीं बताया गया कि इसमें किस दिशा में आपका विद्यालय स्थित है। तो इस तरीके की जो राशि होती है हम उसको क्या कह देते हैं? अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको परिमाण का ज्ञान है। लेकिन अगर आपसे ये कहा गया कि आपका विद्यालय 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ है,
ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिमाण भी है और दिशा भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये पता चल गया कि हमारा डायरेक्शन क्या है, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी इसमें आ गया। तो हम ये इसे कौन सा कहेंगे, इसे हमें सदिश राशि कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपका सदिश और अदिश राशि है। धन्यवाद।